नमस्कार। वंदे भारत। जय श्री कृष्णा। मित्रों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 9 माननीय जजों की खंडपीठ सबरीमाला केस में जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के नित्य ब्रह्मचारी स्वरूप का विग्रह विराजमान है। इस PIL के पूरे विमर्श से 100 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला हिंदू समाज, सनातन समाज प्रभावित होता है और मैं भी इसी समाज का एक घटक हूँ। इसलिए इस PIL के सरोकार मेरी धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं और विश्वासों के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक नागरिक के नाते न्याय के सर्वोच्च मंदिर के सामने अपनी बात रखने का साहस कर रहा हूँ। माना मेरी भूमिका गिलहरी के समान है। माननीय वृद्ध खंडपीठ के सामने निवेदन है, भगवान अयप्पा के मंदिर में 10 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश की मनाही वुमन डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। भारतीय समाज की छुआछूत जैसी बीमारी है, स्त्री जाति के साथ भेदभाव है और भारत की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है। इस PIL को डालने वाले ये भूल जाते हैं जब 10 वर्ष की अवस्था तक की हमारी बेटियों को इस मंदिर में प्रवेश है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, तो यह वुमन डिस्क्रिमिनेशन यानी संपूर्ण स्त्री समाज के साथ भेदभाव का मामला तो है ही नहीं। इस याचिका की जड़ में कुछ ऐसे वैचारिक तत्व हैं जिनके विचारों के अंदर ऐसी बातें आती रहती है कि किस प्रकार से राष्ट्र के सनातन समाज के ऊपर उंगली उठाई जाए और समाज को बांटने का काम किया जाए। दूसरे धर्म जिनकी हम चर्चा नहीं करते, जो संभवतः भारत से ज्यादा रूढ़िवादी और अंधविश्वासी या है या नहीं है, मैं इस विषय में न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। जब विषय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर खड़ा है तो पूरे राष्ट्रीय समाज का बनना चाहिए, समाज के एक वर्ग का नहीं। किसी के मन में आएगा समाज के उस वर्ग के अंदर कमियां ढूंढ करके सर्वोच्च न्यायालय के अंदर PIL दाखिल कर देंगे और कुछ समाजों को बिल्कुल इस सोच के दायरे से दूर रखेंगे। मेरी पहली आपत्ति है। अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मामले दर मामले का फैसला करने की बजाय कुछ व्यापक सिद्धांत तय करने चाहिए, क्योंकि जो कानून यहाँ बनेगा उसका असर केवल सबरीमाला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर आस्था, हर संप्रदाय और यहाँ तक कि आदिवासी धर्मों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जब हम धार्मिक आस्था विश्वासों की बात करते हैं, भारत के आदिवासी समाज जो इस राष्ट्र के सनातन समाज का अभिन्न अंग है, केवल उस तक आकर क्यों अटक गया? इस राष्ट्र में जो दूसरे मजहब और रिलीजन की अनुपालना करते हैं, क्या ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि वो भी इसके दायरे के अंदर समाहित हो? धर्म के अर्थ बताते हुए ऑक्सफोर्ड शब्दकोश कहता है, अनकाउंटेबल द बिलीफ इन दिस एक्सिस्टेंस ऑफ ए गॉड और गॉड्स and the activities that are connected with the worship of them or in the teachings of a spiritual leader। यानी किसी ईश्वर या देवताओं में के अस्तित्व में अगणनीय, अकल्पनीय, असीमित विश्वास और उनकी पूजा से जुड़ी गतिविधियां या किसी धार्मिक आध्यात्मिक नेता की शिक्षाओं में विश्वास। मैं माननीय खंडपीठ के सामने ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म की ये परिभाषा जो केवल मनुष्य के अनदेखे विचार तत्व के विश्वासों, मान्यताओं और रूढ़ियों पर आधारित है, इसका किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत भगवत गीता इसको भी प्रकाशित करती है और मनुष्य के विचार को नियंत्रित करके उसे प्रकृति के अंदर विलीन बनाने के योग्य बनाती है। अर्थात मनुष्य की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास या जिन्हें हम रूढ़ी कहते हैं, उनसे बाहर निकाल करके नैसर्गिक विज्ञान के अंदर उसका विलय करके उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। ये भारत का आध्यात्म है। आत्मन ट्रस्ट के अधिवक्ता श्रीमान वेंकटेश की ओर से माननीय कोर्ट के सामने दलील दी गई है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर में प्रवेश न होना भेदभाव नहीं है, अपितु ये आस्था और अनुशासन का भाग है।
मान्य अधिवक्ता कहते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ विश्वास शुरू होता है और ये आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय। हमारे माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता जी ने एक विषय रखा कि धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर कोर्ट निर्णय नहीं दे सकती या कोर्ट को बीच में इनमें दखल नहीं देना चाहिए। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ मनोविज्ञान का आरंभ होता है। मनोविज्ञान के अधिष्ठाता मेरी धरती ने, मेरे राष्ट्र ने पैदा किया है और उस मनोवैज्ञानिक का नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनका मनोविज्ञान एक छोटी सी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समाहित है। उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इस PIL से संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं, यानी जो उनकी रिप्रोडक्शन की अवस्था है, बायोलॉजिकली मैच्योरेशन यानी रजस्वला की अवस्था वाली स्त्रियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, ये वास्तव में स्त्री अधिकारों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण धार्मिक व्यवहार है। आखिर इस प्रतिबंध का धार्मिक आस्था और मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, न्याय का पैमाना क्या हो? दुनिया के दूसरे समाज धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और विश्वास की बात आते ही उसको सुनवाई के दायरे से बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं। मैंने अपनी शोध में ये पाया कि भारत का सनातन समाज केवल धार्मिक नहीं है। भारतीय समाज विशुद्ध वैज्ञानिक मान्यताओं को मानने वाला समाज है। मैं न्यायविदों की सर्वोच्च पीठ के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस अवस्था में लगने वाला प्रतिबंध वास्तव में भारत के आध्यात्मिक दर्शन का आरंभ है। स्पिरिचुअल शब्द का आरंभ स्पिरिट शब्द से है और स्पिरिट का पहला अर्थ है अल्कोहल और दूसरा बीइंग कनेक्टेड विद रिलीजन और द ह्यूमन स्पिरिट, और इसके बाद में परिभाषा कहती है कनेक्टेड विद रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस एक्टिविटीज से संबंध रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। ये अर्थ न तो आध्यात्म को परिभाषित करते हैं और न ही आध्यात्मिक को। अध्यात्म अपने आंतरिक विचारों अर्थात मनुष्य के अंतर मन की गहराइयों में बैठे विचारों का अध्ययन। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं अपने अर्थों को साथ लेकर चलती है। अध्यात्म अध्ययन प्लस आत्मा की संधि, यानी विचारों की गहराई में जो अंतर्मन अर्थात आत्मिक विचार हैं उनका अध्ययन, मनुष्य के अपने विचारों का अध्ययन, ये मनुष्य को खुद करनी होती है, यानी सेल्फ स्टडी ऑफ इनर थॉट्स। ये वास्तव में स्वयं की प्रयोगशाला, स्वयं का अन्वेषण है, खोज है। और आध्यात्मिक अपने जीवन का अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपनी आत्मा से जुड़ाव, ये दोनों सामूहिक नहीं है, नितांत व्यक्तिगत विषय हैं। इसलिए धर्म की सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेजी भाषा में धर्म और स्पिरिचुअलिटी के अर्थ हैं। प्रश्न हमारी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का नहीं है। भारत में धर्म की परिभाषा वह है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीथिंग इस विषय से जुड़ी हुई है। भारत के अंदर धर्म शब्द किसी वस्तु के, किसी अवयव या तत्व की चारित्रिक गुणों को परिभाषित करने वाला शब्द है। जैसे पानी का धर्म शीतलता, वायु का धर्म ब्रह्मांड के सभी जीवों को प्राणवायु प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा करना। अग्नि का धर्म दाहकता है, ऊर्जा का स्रोत है। भूमि का धर्म अन्न का उत्पादन करना है, जिससे जीव का भरण पोषण होता है, हमारे पेट भरते हैं। आकाश मनुष्य के अंदर बनने वाले विचार तत्व का अधिष्ठाता है। भारत इन पंच महाभूतों से इस मनुष्य शरीर की और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानता है। आप विचार कीजिए कि इनके अंदर कौन सा धार्मिक अविश्वास, धार्मिक रूढ़िवाद और धार्मिक अंधविश्वास है। पूर्णतः वैज्ञानिक अवधारणा है ये। धर्म किसी भी तत्व या वस्तु के, अवयव या वस्तु के चारित्रिक गुणों को बताने वाला शब्द है धर्म। भारत के समाज की मान्यताओं के वैचारिक दृष्टिकोण के दो पक्ष हैं। एक वह जो आंखों से दिखाई देता है और एक वह जो आंखों से दिखाई नहीं देता। हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं में वेद, पुराण, उपनिषद इनकी चर्चा होती है। माननीय पीठ के सामने इन सब की चर्चा तर्कसंगत नहीं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निश्रित श्रीमद् भगवत गीता भारतीय धर्म का
एनसाइक्लोपीडिया है, वैज्ञानिक स्वरूप प्रकाशित करती है। कुछ गिनती के श्लोकों के अंदर पूरे धर्म की विस्तृत चर्चा। मनुष्य एक ऐसे तत्व से डिक्टेट होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। मनुष्य का मस्तिष्क, मस्तिष्क में बनने वाले विचार, हमारे विचार, आपके विचार, जो अनदेखा विचार तत्व है, इनकी अभिव्यक्ति केवल भाषा में हो सकती है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, इस संसार के मनुष्यों का पूरा शरीर एक ऐसे तत्व से डिक्टेट होता है जिसको आंखें देख नहीं सकती। ये अव्यक्त तत्व है। मनुष्य के मन के अंदर बनने वाले विचार मनुष्य का सर्वस्व हैं। मनुष्य का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका मन है। अपने विचारों के कारण ये मनुष्य अच्छा, बुरा, सदाचारी, बलात्कारी या धर्मात्मा होता है। कर्म यानी हम जो काम करते हैं। मंदिर जाना का मंदिर है या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है या भगवान शिव का मंदिर है या भगवान अयप्पा का मंदिर है, हमारा कर्म है। भगवत गीता में कर्म के 3 पक्ष है। एक वह कर्म होते हुए अकर्म है। तुम रोजाना के जो नित्य कर्म करते हैं, नाक ऑक्सीजन लेती है, मुंह खाना खाता है, कान सुनते हैं, आंखें देखती है, हम वॉशरूम में जाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जितने भी कर्म करते हैं, ये कर्म होते हुए भी अकर्म हैं। अकर्म के बाद विचार की दूसरी अवस्था है विकर्म। विकर्म की परिभाषा को समझने का सबसे सरल तरीका है हमारी उत्पत्ति। यदि कोई स्त्री पुरुष, हमारे माता पिता संतान उत्पत्ति के लिए मिलते हैं तो वो कर्म सृष्टि का शाश्वत नियम है, सृष्टि का निर्धारित कर्म है, इसलिए वो विकर्म की श्रेणी में आता है। किंतु यदि कोई केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए मिलता है तो विकर्म नहीं है, वो मनुष्य की मन मर्जी का कर्म है। ब्रह्मांड में जो लॉ ऑफ नेचर है, सर्जन और विसर्जन का सिद्धांत काम करता है। जन्म और मृत्यु सृष्टि का शाश्वत नियम है। जिसका सर्जन हुआ है उसका विसर्जन जरूर होगा, किंतु हर उत्पत्ति के साथ बीज चलता है। जैसे अगर आम खाने के बाद हम गुठली को जमीन में लगा देंगे तो पूरा आम का पेड़ खड़ा हो जाएगा। जैसे ऑर्गन्स के निर्धारित धर्म और कर्म, किडनी का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है। जिस ऑर्गन का जो काम है उस ऑर्गन के अनुसार उसका जो निर्धारित काम है उसके अनुसार उसका उपयोग, ये सारे प्रकृति के अंदर विलीन होने वाले कर्म हैं। यदि हम अपने किसी इष्ट की मूर्ति के सामने जाकर के उनके विचार के साथ जुड़ जाते हैं और उनके विचारों को अपने मस्तिष्क में समाहित कर लेते हैं तो वो कर्म होते हुए भी विकर्म है। विकर्म ऐसे कर्म जो प्रकृति में विलय करने के योग्य हों। कैसे? जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाकर के मिल जाता है। कैसे? यदि हम सूर्य की ऊर्जा के सामने खड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। हमारा जो कर्म नैसर्गिक विज्ञान के पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, उन कर्मों को योगेश्वर श्री कृष्ण विकर्म कहते हैं, अर्थात वो भी कर्म की श्रेणी में नहीं आते। अब उसके बाद एक शब्द बचता है अकर्म, और विकर्म के बाद वो है कर्म। ये जो कर्म है ये वो कर्म है जिसमें मनुष्य अपने मन की मर्जी चलाता है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। इसका प्राकृतिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नैसर्गिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ मनुष्य अपनी मर्जी से कर्म करता है, उस अपनी मर्जी के कर्मों के कारण ही दुनिया में अपराध बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार मेरे मन में आ गया तो भ्रष्टाचार करूंगा, बलात्कार मेरे मन में आ गया तो बलात्कार करूंगा, जिनके अंदर मनुष्य के मन की मर्जी चलती है। मैं माननीय न्यायाधीशों के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना, किंतु कब? वो तब जो वह प्रकृति के निर्धारित धर्म के अनुसार। प्रकृति का निर्धारित धर्म क्या है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे फेफड़े लेते हैं, अंदर जाके प्राणवायु में बदलते हैं, और जो हवा बचती है वो हमारा फेफड़ा बाहर फेंक देता है। प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, भूख लगती है हम खाना खाते हैं। प्रकृति के निर्धारित धर्म को न मान करके अपनी मन की मर्जी के चलाने वाले धर्म, समाज व्यवस्था में ऐसे धर्म विवादों का, अपराधों का कारण बनते हैं। अभी मन में आ गया ये स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात।
मैं माननीय न्यायाधीशों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय समाज की कोई भी स्त्री राष्ट्र के किसी भी कोने में रहने वाली जब वो रजोसुला होती है तो मंदिर में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उसके अपने मन में ये भाव होता है, अपने आत्मा के अंदर एक ग्लानि होती है, मासिक धर्म के दिनों में उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। सबरीमाला के केस में कानूनी पहलुओं से अधिक धार्मिक परंपराओं मान्यताओं की चर्चा। भारत का सनातन समाज रूढ़िवादी समाज नहीं है। भगवान अयप्पा जिनका ब्रह्मचारी का स्वरूप है, अर्थात जो स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहते हैं, और हमारी जो 10 साल की कन्याएं हैं वो रजोसुला नहीं हुई हैं, इसलिए वो प्रजनन नहीं कर सकती, और हमारी वो महिलाएं जो 50 वर्ष की हो गई है वो भी प्रजनन नहीं कर सकती। तो इस मंदिर में जो 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी है, ये रोक भगवान अयप्पा के प्रति वैचारिक पवित्रता को बनाए रखने की रोक है। इसको किसी भी दृष्टिकोण से अदरवाइज लेने का कोई कारण नहीं है। ना इसमें कोई रूढ़िवाद है, ना इसमें कोई अंधविश्वास है, और यह छुआछूत जैसी कुप्रथा के तो कहीं आसपास भी नहीं है। वैचारिक पवित्रता को बनाने के लिए लगी हुई रोक है, और इसके अगर वैज्ञानिक आधार का, धार्मिक आधार का, जो भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य की पवित्रता के लिए बना है, जिस दिन हमारी माननीय महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को पता लग जाएगा, वो स्वयं इस ओर मुख नहीं करेंगे। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, और वो अपने मन की इच्छा से उसके अंदर जो धर्म की भावनाएं और संवेदनाएं अंतर्निहित है उनको मान करके वो वहां पर प्रवेश नहीं करती। वास्तव में अपनी अंतरात्मा और मान्यता और विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ विषय, जिसका निर्णय अव्यक्त विचार तत्व की पवित्रता के साथ लेना और रखना पड़ेगा। मान्य न्यायाधीशों के सामने एक उदाहरण देता हूँ। हिंदू समाज माँ दुर्गा के अनेक रूपों में से एक रूप धूमावती देवी की आराधना करता है। ये देवी विधवा है और तांत्रिक है, इसलिए उसके मंदिर में उसकी प्रतिमा के सामने जो सुहागन स्त्री हैं, यानी जो विवाहित है और जो जिनका सुहाग जीवित है, उनके जाने की मनाही है। उसके पीछे की धार्मिक मान्यता ये है क्योंकि सुहाग के विपरीत खड़ी है, इसलिए सुहागन स्त्रियां उनके दर्शन नहीं करती। मंदिर की प्रबंध समिति भी इसकी मनाही करती है, और मंदिर के बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ है सुहागन महिलाओं के लिए दर्शन वर्जित है। फिर भी यदि कोई सो कॉल्ड प्रगतिशील महिला जो उन मान्यताओं को छोड़ करके चली जाती हैं, हम क्या करेंगे? हमारे ऋषियों ने इसे नैतिकता के सांचे में ढालकर हमारे मन के अंदर स्वमेव ऐसी इच्छाओं को बनने से रोक दिया। फिर भी अगर कोई ऐसी मान्यताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? यही दृष्टिकोण सबरीमाला केस का आधार है। वस्तुतः तो यह जाने वाली उन महिलाओं के विवेक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि धार्मिक स्थान के प्रबंधक अपने इष्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए इनके प्रवेश पर मनाही करते हैं तो उनको भी अदरवाइज लेने का कोई कारण नहीं है। धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं और रूढ़ियां तब तक रूढ़ियां हैं जब तक हमें उसके विज्ञान का नहीं पता। जिस दिन हमें उनका विज्ञान का पता लग जाता है, जिस दिन इन रूढ़ियों का, इन आस्थाओं का, इन मान्यताओं का वैज्ञानिक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उस प्रकाश के सामने ही अंधकार अपने आप हट जाता है। रूढ़ी तो ये थी, मासिक धर्म के समय में हिंदू समाज की महिलाएं खाना भी नहीं बनाती थी, रसोई के अंदर भी नहीं जाती थी। मंदिर में जाना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं अपनी बाल्यावस्था में था, मैं अपनी ताई जी के हाथ से रोटी खाता था। एक दिन ताई जी की जगह दादी जी बैठी थी। मैंने दादी जी से पूछा, ताई जी क्यों नहीं है? दादी ने बताया वो विश्राम कर रही है। इसे हम रूढ़ी मान सकते हैं, किंतु इस रूढ़ी के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। माननीय कोर्ट को उस वैज्ञानिक आधार को देखना होगा। वैज्ञानिक आधार ये है कि जब महिला मासिक धर्म में होती है, अगर रसोई में जाएगी तो उसको काम भी तो करना पड़ेगा।
तो ये परंपरा इसलिए बनी कि मासिक धर्म में 3-4 दिन महिला को काम करने से आराम मिल जाए, और इसको पवित्रता शब्द के साथ जोड़ दिया ताकि हमारी मान्यता, आस्था और विश्वासों के अंदर ये विचार स्थायी रूप से घर कर जाए और उस महिला को आराम मिल जाए। माननीय न्यायाधीशों की खंडपीठ के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पर, जिसकी मान्यता और आस्थाएं दबी हुई तो हैं, अंधकार में ढकी हुई तो हैं, किंतु सनातन धर्म विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म है। केवल विवेकपूर्ण व्यवहार और विवेकपूर्ण चिंतन की आवश्यकता है। भगवत गीता इस विवेक की जागृति का सबसे छोटा और सरल आधार है। विषय जनहित याचिका से जुड़ा है और मैं भी उस जन का एक सदस्य हूँ, क्योंकि ये भगवान अयप्पा की वैचारिक ब्रह्मचर्य की अनुभूति से जुड़ा, परिकल्पना से जुड़ा है। इसलिए आपके सामने अपनी बात रखने का साहस कर रहा हूँ। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।